ये मज़ार, ये कब्र शरीफ हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी की है। यहीं पर सरकार को जब जरूरत होती है तो यहीं से उठ करके जाते हैं। पिछली तारीख में, तारीख बताई का पिछली तारीख में सुबह के वक्त मैंने देखा, सुबह के वक्त मैंने देखा जब सूरज तुलू हुआ, जब पहुंचा एक पहर तक मैंने देखा कि हुजूर अपने तुरबते अनवर से निकल रहे हैं, घोड़े पर सवार हो रहे हैं और मियान से तलवार निकाल करके इधर रवाना हो रहे हैं। और असर के वक्त मैंने देखा जब हजरत वापस आए तो हजरत के तलवार से खून के कतरात टपक रहे थे। बादशाह ने पूछा किधर गए थे, कहाँ गए थे? कहा मैं ये नहीं जानता, बस इसी तरफ गए थे, दिल्ली की तरफ रुक करके कहा इसी तरफ गए थे। कहा आपने यहाँ तक रवायत बयान की, आगे मुझे सुनिए। मकामे ठट्टा में मैं मौजूद था, मेरी माँ छत पर बैठी मौला ताला से दुआ कर रही थी। तब तक कुछ अल्लाह के चाहने वाले वो एक जमात जत्था बना करके बहराइच शरीफ अलम लेकर के जा रहे थे। तब मेरी माँ ने हकीकत मालूम की थी तो वहीं पर मन्नत मानी थी कि मौला तेरे नेक बंदे के सदक़े में आज मैं दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा अगर फतह कामयाबी के साथ वापस आएगा तो मैं सरकारे बहराइच के बारगाह में भेजूंगी। ये सरकारे बहराइच कहीं और नहीं थे, जिस मैदान में फिरोज जंग कर रहा था वहीं पर इसका सहारा बन करके सरकारे गाजी अपने मुजाहिदीन के साथ वहीं पर नजर आ रहे थे। मैंने जिस्म भी देखा है, घोड़े भी देखे हैं, तलवारें भी देखी हैं, पर गर्दन पर सर मौजूद नहीं थे। वो जमात किसी और की नहीं, वो सरकारे गाजी थे जो मुझ गरीब की फतह नुसरत के खातिर तशरीफ लेकर के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बुजुर्गों का कमाल है, ये शहीदों का कमाल है। शहीद कभी मरते। बहराइच की तारीख उठा करके तो आज भी जितने लोगों ने गुस्ताखियां की हैं सरकारे गाजी के बारे शान में, उतने लोगों के घरों का जायजा लीजिए आप। मैं ज्यादा नहीं कहता, उतने लोगों को घरों का जायजा लीजिए। ज्यादा तारीख में नहीं बताऊंगा। जिन जिन लोगों ने, चाहे वो बहराइच के रहने वाले हो या बहराइच के बाहर के हो, मालूम कीजिए आप, तारीख आपको पता चलेगा। बड़े बड़े सियासतदान मजबूर हो गए इस बात पर, उनको सरकारे बहराइच के बारगाह में आकर के माफी मांगनी पड़ी है। और सरकारे गाजी दरबार अगर बंद हो जाए तो बंद नहीं होता है। मालूम है कैसे बंद होता है? नाल दरवाजा खुला हुआ, खादिम अपनी जगह पर बैठा हुआ, दरवाजा खुला हुआ, बस हुक्मनामा जारी होता है, इतने टाइम से बंद तो बंद। अब किसी की मजाल नहीं कि उस दहलीज के अंदर कोई कदम रख दे। रात भर ऐसे दरवाजा खुला रहता है, पर ये कि दरबार बंद है, दरबार तो दरबार बंद, कोई वहां पर कदम नहीं रख सकता। हमारे यहाँ बंद होने का माना यह होता है कि दरवाजा बंद हो। आप कभी भी बहराइच शरीफ जाएं, रातों में जाएं तो नाल दरवाजे के बाहर आपको बिल्कुल दरवाजा खुला हुआ रहेगा। यहीं से आप फातिहा पढ़ेंगे, रात में आपको दाखिले की इजाजत नहीं है। ईशा की नमाज के बाद फौरन गोया कि दरवाजा बंद हो जाता है। यानी दरबार बंद होने का मतलब दरवाजा बंद होना नहीं है, यूं ही बंद हो जाए। अब एक बात और सुनिए, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं वो तारीख बताता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले जो बुजुर्ग जो दरबान थे गाजी सरकार के, गाजी सरकार के दरबार पर दरबारी कर रहे हैं, यानी वाचमैनी जिसे कहते हैं, गेट पर रहते थे। मुसज्जा मुकफ्फा थे, दाढ़ी वाड़ी रखे हुए थे, माशाअल्लाह। दिल भी अल्लाह तबारक, इतने सालों से पूरी जिंदगी उन्होंने खिदमत में गुजार दी, सिर्फ दरबारी करके दरवाजे पर रह करके। अब उस बात को सुने, उन्होंने तमन्ना की थी कि मौला सरकारे गाजी की बारगाह में जब भी हाजिरी देने जाते थे तो रोते थे। उनकी एक कैफियत थी, हाँ, कि वो रोते थे, बस यही कहते थे कि गाजी सरकार अपना जलवा मुझे दिखा दें, मैं आपको देखना चाहता हूं। आपके दरवाजे पर दरबानी इतने साल से कर रहा हूं, मेरी उम्र बीत गई, मैं आपको देखना चाहता हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने घर पे पहुंचे, वहां के गेट की निगहबानी बहुत सख्त है। एक मिनट का फैसला होता है, जो गेट पर दरबान बैठते हैं उनसे पूछिएगा, नाल दरवाजे की बात कर रहा हूं,
अगर 12 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू है तो 12:01 नहीं, वो 11:59 पे पहुंच सकते हैं, लेकिन 12:01 पे नहीं, क्योंकि सरकार गाजी के दरबान पे और उसके दरवाजे की देखिए अपने टाइम पे पहुंचते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर गए और आराम करने लगे, खाना नहीं खा पाए और देखा टाइम हो गया। अब खाना खाएंगे तो दरबारी का टाइम खत्म हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो खाना छोड़ करके वो दरबारी करने आए। फजर में वो उठते थे, फजर से पहले जब तहज्जुद पढ़ते थे वो बुजुर्ग, तो वो रोते थे, सरकार गाजी आप मुझे जियारत करा। उन बुजुर्ग की कैफियत मैंने वो लोग मौजूद हैं जिनसे मैंने कलाम को सुना है, वो मौजूद हैं। उस बंदे की बात बता रहा हूं जो दरबानी कर रहा था। सोचें आपकी आंखों से आंसू के कतरात जारी हैं। उस बंदे ने सिर्फ इतनी दुआ की थी, मुझे गाजी सरकार आप अपना जलवा दिखा दीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूं। आए वो खाना नहीं खाए, आए बैठे, बैठने के बाद जैसे कुछ ही देर तक बैठे थे, तब तक देखते हैं एक नौजवान है अपनी शक्लो सूरत में आया है। उसने कहा कहो फलाने बाबू, अपने अंदाज में कहो फलाने बाबू, आज तो तू खनौना खाया और ड्यूटी चला आयो। तो इनको उस वक्त पता नहीं चला कि मतलब तो मैं खाना नहीं खाया हूँ, सिर्फ मैं ही जानता हूँ, या सामने वाले को ऐसा होता है कि भाई पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या कह रहा है। फलाने बाबू आज खनौना खाया और ड्यूटी चला आयो। कहीं कहा करी टाइमिया, उन्होंने ऐसे वो भी ऐसे ही थे बेतकल्लुम ने कहा कि टाइमिया होएगा, तो हमने कहा कि भाई टाइम तो होना है और टाइम पे पहुंचना है, तो चले आए। तो कहीं ठीक है तू जाओ, आज हम तोरे संतिया पहन हम बैठे हैं, दरबारी करीब है, गेटवा पे मौजूद है, तू खाए पी के आओ। वो गए ऐसे खा पी करके आए, घंटों तक वो दरवाजे पर दस्तक, जिस दरबान जहां दरबान बैठा करता है वो नौजवान वहीं पर बैठा रहा। और जब वो वापस आए और वो पहचानते भी नहीं थे, ये भी देखा है कि आदमी नहीं पहचानता तो पूछे ना फलाने बाबू तू क्या, वो तुम्हें कैसे यहाँ कहके जाई। तो उनके जबान में ऐसा भरोसा तो कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों की जबान में ऐसा भरोसा होता है कि आदमी उन पे छोड़ देता है कि ठीक है तुम बैठो तो हम आते हैं, खाना खा लेते। दो लोग गए, खाना खाए, आराम किया, वापस आए तो कहीं फलाने बाबू आए गए हो, कहीं हाँ आए गए, कहीं ठीक है तब हम जाए। वो ऐसे मजार शरीफ के अंदर वैसे चले गए। अब ये जब बैठे वहां तब सोचत है कि वो रहा के हमारा संतियम जे बैठा रहा। अब इनको समझते नहीं बने कि आखिर मैं घर से जब निकला था, मैं जानता हूं, मेरी बीवी जानती थी, तीसरा कोई जानता नहीं था कि मैं ड्यूटी करने आया हूं, बगैर खा करके आया हूं। जब तीसरे को पता नहीं तो आखिर उसने मेरा नाम लेकर कहा कैसे कि फलाने बाबू को बगैर खाना खाए कैसे आई। अब इनको चैन नहीं पड़ रहा, ऐसे बेचैनी के आलम में फिर जब गए और जब तहज्जुद का वक्त हुआ तब रोने लगे, सरकार गाजी हमें जियारत करा दीजिए, इतने दिन से आज तो दिन में ऐसा मसला हुआ। तब वो शख्सियत सामने आई, वही नौजवान कहते वही दिन वाला नौजवान जो मेरी ड्यूटी किया था वो सामने आया। कहीं कहो बाबू दिनम तहार ड्यूटियों की हन तुगे खानो खायो आराम की हो, इतना दिया तक हमें देखो क्यों, अब वही देख एक तमन्ना है, अब वही तमन्ना है। वो दौड़े आलम इश्क में, फरते मोहब्बत में भी सरकार गाजी के कदम को चूम लूं, वो उठना ही चाह रहे थे। इसके बाद वहां पर ना तो कोई नौजवान है, ना तो कोई देखने वाला है, ना तो कोई ऐसा बंदा है। वो बुजुर्ग कहते थे वो दारी, और जब से कहते थे कि मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, तब सरकार गाजी के दरबार की दरबारी बंद होगी, वरना इसी दरबार पर रहूंगा। अरे मेरे मौजूदगी में मेरी निगाहों के सामने जो मेरी ड्यूटी पर बैठकर मेरी रहबरी करता हो वो कोई यार नहीं, वो अल्लाह का नेक बंदा सरकार मसूद गाजी बताई चुकी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। वो शहीद है जिनकी शहादत और जिनके जिंदगी पर कुरान का कायल है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मत कहो जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। तुम्हें उनके जिंदगी का शऊर नहीं तो तुम मत कहो, तुम नहीं जानते कि उनकी जिंदगी आखिर उखरवी जिंदगी है क्या। ऐसे होते हैं बुजुर्गान। वो बूढ़ा अभी कुछ दिन पहले तक
बाहयात था। और बड़े बड़े जराए से मैं इस बात को बयान कर रहा हूँ। फिर हुआ क्या मालूम है, जो बताना चाहता था तो उस बुढ़े को मैं बता रहा हूँ कि बुढ़े की कैसी कैफियत थी, अल्लाह ताला ने उसे कैसे नवाजा था, सरकार गाजी ने उस पर करम फरमाया। फिर एक बहराइच के सियासतदान थे, बनाम मुसलमान, नाम नहीं लूंगा मैं स्टेज पर, सियासतदान का नाम नहीं है। उन्होंने क्या किया, सरकारे, मैंने बताया कि सरकारे गाजी के बारगाह में अगर दरवाजा बंद हो जाए, यानी बनाम दरवाजा बंद हो जाए, तो कोई गेट के अंदर नहीं जा सकता। वो बंदा 5 मरतबा, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर भी था, सब कुछ था, अपना अपने ओहदे पर फाइज था। हाँ, बहराइच का कई मरतबा सांसद जो भी रहा हो, वो 5 मरतबा अपनी ताकत और कुव्वत की बना पर ये हुआ कि मैं अंदर हाजिरी देने जा रहा हूँ। तब भाई वक्त का नेता है, उसे कौन जाए रोकने के लिए? बस यही दरबान यही तो कह सकते हैं कि दरवाजा बंद है, हालांकि दरवाजा खुला रहता है, दरवाजा बंद है, इजाजत नहीं है। अब वो कह दिया कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तब सियासत की ताकत है, ठीक है जाओ। 5 मरतबा हाजिरी देने के लिए गए। उनका जब इंतकाल हुआ, उसके पहले के 5 साल की बात बता रहा हूँ, 5 साल पहले इंतकाल से वो गिरे और कोमे में चले गए। उसी बूढ़े ने बताया था, उसी बहराइच के दरबार के दरवाजे पर बैठ करके लोगों से कहा था, ये बंदा 5 साल तक अपने बिस्तर पर रहेगा। कितने साल तक? 5 साल तक अपने बिस्तर पर ऐसे कोमा में रहेगा, क्योंकि सरकारे गाजी के दरबार को अपने ताकतों कुव्वत से फलांगने वाला, अंदर जाने वाला कोई मुझे नजर नहीं आया। यही बंदा था जो आज बिस्तर पर पड़ा है। 5 मरतबा मैं गिन चुका हूँ, 5 मरतबा वो रात में दरवाजा खुलवा करके, वो जो वहां की इस्तिलाह है, दरवाजा खुलवा कर के अंदर गए, हालांकि उस वक्त जाने की इजाजत न थी। 5 मरतबा इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। 5 साल तक अपने बिस्तर पर रहेंगे। तारीख जा करके उठा करके आज देख लो, 5 साल जिस दिन पूरा हुआ, 5 साल जिस दिन पूरा हुआ वो कोमा में रहे, और 5 साल जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन उनका इंतकाल हुआ। उस बड़े बुजुर्ग की मैं सरकार गाजी की करामत नहीं बयान कर रहा हूँ, उनके दरवाजे पर बैठने वाले दरबान की बात मैं बता रहा हूँ कि उस बंदे ने कहा था 5 साल तक ये कोमा में रहेंगे। ये तो कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता ना कि 5 साल तक कोमा में रहेंगे, ये कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता है। और वो बंदा बहराइच का, आप तारीख मालूम करें, पूरी हिस्ट्री मुझे पता है। ये ऐसी कैफियत सरकारे गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार की है, इसको समझने की कोशिश करें। खामोशी से बाबू चाय पिलाते हो तो चाय पिलाओ, खामोशी से। मुझे इनके मुंह से मतलब नहीं, कान से भी मतलब जी बिल्कुल। ये मुझे समाप्त कर रहे, सुनते रहे, बस चाय पीते रहे आप। इंशाअल्लाह ताला आपके चाय से मेरी बात मीठी हो जाएगी। मैं अपने घर का नहीं, सरकारे गाजी का तज़किरा करा। वाह 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 वाह, इंशाअल्लाह ताला समझने की कोशिश करें। तो ये होता है। अब एक बात और ज़िमनी तौर पर, मुझे लगता है कि वक्त पूरा हो गया है मेरा, एक बात और बता देता हूँ, फिर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ये बात बतानी जरूरी थी। अब ये पूरा खित्ता जो है, ये पूरा बेल्ट, एक तारीख ये है कि सरकारे गाजी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिदे मोहतरम के साथ दिल्ली की सरजमीन कहाँ पे पैदा हुए थे सरकारे गाजी, जानते हैं आप लोगों को पता है? इसमें से किसी को, ये मिंबर वाले नहीं बताएंगे। आप लोगों में से किसी को पता है सरकारे गाजी कहाँ पैदा हुए थे? कोई नहीं जानता है, मैं बताता हूँ आपको। सरकारे गाजी उसी अजमेर शरीफ पर पैदा हुए थे, अजमेर शरीफ की धरती पर, जहाँ पर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी का मज़ार पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ की धरती पर पैदा हुए थे। और कुछ तारीखदानों ने यहाँ तक लिखा है कि जहाँ पर मज़ार सैयदना सालार, सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी है, वहीं पर कितने सालों पहले सैयदना सालार मसूद गाजी की पैदाइश। बेशक। ओ बहराइच, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन, पैदा अजमेर में हुए। ये खुदा की कुदरत है। एक पैदा हो रहा है तो उसकी आमादगाह यहाँ है, बहराइच शरीफ की सरजमीन। पैदा अजमेर में हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए जमीन जो चुना है वो बहराइच शरीफ की सरजमीन। महुआ का दरख्त, महुआ के दरख्त के नीचे जब गाजी सरकार पहली मर्तबा आए तो वहाँ पर आराम करने लगे, तो आपके सबसे बड़े खादिम रजब सालार हटीला थे। रजब सालार हटीला रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार पाक वहीं बगल में मौजूद है। रजब सालार रहमतुल्लाह अलैह से आपने फरमाया को हो रजब बाबू, जो अपने देहाती अपने अंदाज में, हिया तो हमें बहुत आराम है यार, ये पेड़ों के नीचे एह मना कहा थे कि यहाँ सोवत रही। वो उनकी बात थी और कह दी
जब विशाल हुआ सरकार गाजी का, तब रजब सालार हटीरा को यह बात समझ में आई कि सरकार गाजी ने इसी महुआ के दरख्त के नीचे बैठ करके लेट करके कहा था कि हो रजब बाबू, यहाँ पर तो मुझे अच्छी नींद आ रही, आराम लगता है, ऐसा लगता है मैं यही सोता रहूं। तब ख्याल आया कि हजरत ने उस वक्त सोने के लिए नहीं कहा था, अपनी जिंदगी, आखिरी जिंदगी की आरामगाह के लिए इस सरजमीन को चुन रहा था। बेशक के दरख्त के नीचे आपकी शहादत हुई। ओ सरजमीन, तारीख आप उठा करके देखो, ओ सरकार गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तब बहराइच अजमेर शरीफ की सरजमीन से एक तो अजमेर में पैदा हुए बहराइच में आकर, और एक मकाम चिश्त में पैदा होते हैं, और अल्लाह ने उनके लिए उखरवी जिंदगी के खातिर जिस सरजमीन को चुना वो अजमेर मोहल्ला की सरजमीन है, जिसे सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गाजी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद गिरामी के साथ बाराबंकी जिला बाराबंकी शहर सतरक, वहां से आज भी बसें चलती रहती हैं, आप जानते होंगे, जहां सरकार गाजी के वालिद मोहतरम सैयदना साहू सालार का मकाम पाक, वहां पर आए, तबीयत खराब हुई, आपका वहीं विसाल हुआ। अपने वालिद को छोड़ करके आपने सफर किया, और इधर से एक चिट्ठी गई थी, वो पूरी तारीख है। तो एक कुछ रावी यहाँ बयान करते हैं कि सीधे बाराबंकी से आप बहराइच शरीफ तशरीफ लाए, और कुछ लोगों ने बयान किया कि नहीं, बाराबंकी से आप फैजाबाद आए, जिसको अवध की सरजमीन कहा जाता है, फैजाबाद। फिर फैजाबाद से आप बहराइच शरीफ तशरीफ ले गए, और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है इस वाले फैजाबाद की कि आप बहराइच शरीफ से जब आओगे तो जगह जगह आपको गंज शहीदा मिलेगा। आज भी रौनाही की सरजमीन के पास गंज शहीदा है। गंज शहीदा का माना क्या है? वहां पर इस्लामी जंग हुई, और सरकार गाजी के साथ जितने मुजाहिदीन थे उसमें कुछ लोगों की शहादत हुई, वहीं पर उन लोगों को दफना दिया गया, जनाजे पड़े और आगे बढ़ गए। गंजे शहीद, उसमें न किसी का नाम है, न किसी के बाप का नाम है, न किसी के दादा का। सरकार गाजी के साथ जो थे शहीद हुए, उनको वहीं पर दफना करके और आगे बढ़ गए, उसका नाम गंजे शहीदा पड़ गया। आज भी रौनाही के बगल गंजे शहीदा, वहां जब मैं चिर्रा मोहम्मदपुर में पढ़ता था, कई मरतबा मैंने हाजिरी दी, मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे आप चले आए बाराबंकी से रौनाही, और उसके आगे इसे गंजे शहीदा नजर आता है। तो अब जाहिर सी बात है, फैजाबाद की सरजमीन पर अगर आए तो तारीख फैजाबाद की सरजमीन पर अगर आए तो फैजाबाद की सरजमीन से रौनाही तक तारीख शाहिद है, वो भी फैजाबाद ही में है, रौनाही भी फैजाबादी में है। तो वहां से अगर मुड़ेंगे तो ये तारीख बताती है कि नदी के किनारे किनारे सरकार गाजी की पूरी फौज बहराइच शरीफ सरजमीन तशरीफ ले गई। किसके किनारे? नदी के। क्योंकि पहले लोग चलते थे तो पानी की व्यवस्था करके चलते थे, पहले नल वाला सिस्टम तो था नहीं। जाहिर सी बात है, खाना है, पीना है, हाजात है, तमाम चीजों की, वजू बनाना, तमाम चीजों की, तो नदी के किनारे चलते थे। तो फैजाबाद से निकले और नदी के किनारे होते हुए बहराइच शरीफ तशरीफ ले गए। तो जंगों में जो मुजाहिदीन होते थे, जरूरी नहीं कि उसमें सबके सब सही सलामत रहे। किसी के हाथ में जख्म है, किसी के पैर में जख्म है, किसी के सर में जख्म है, किसी के जंग करते थे, कोई शहीद हो जाता था, कोई जख्मी होता था, जख्मी हालत में लेकर के चलते थे। रास्ते में जितने जितने शहीद होते गए, जहां जहां शहीद हुए उनको दफनाते चले गए। अब जब उनके बाद सरकार गाजी के 200 साल के बाद, कितने साल? तकरीबन 200 साल के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की आमद हुई है। और सरकार गाजी की 200 साल का मतलब 2 सदी गुजर गए, तकरीबन 2 सदी, 175 बिल्कुल क्लियर है, 180 कह लीजिए, इतना ही नहीं, पौने 200 साल का जमाना गुजर गया। इस बीच में ना तो कोई जानने वाला, ना तो इस्लामी तारीख लिखने वाला, ना तो कोई सरकार गाजी के बाद फिर ये कुफरिस्तान बन गया था, उन लोगों की ना तो कोई तारीख लिखने वाला था, ना तो कोई सनद बनाने वाला था, ना तो कोई ये है। बस ऐसे चल करके वो तशरीफ लेकर के गए, जो जहां शहीद होता गया, जख्मी जो जहां, वहीं पर उनको छोड़ गए। कुछ दिनों तक वो जिंदा सही सलामत थे, फिर उसके बाद शहीद हो गए। वो रास्ते में ऐसे ही हमारे यहाँ सैयदी कलीमुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का है, वैसे भी ऐसे होते करते वो जाकर के पहुंचे। तो ये रवायत जो है वो इस बात की तरफ सनद दिलाती है कि जो बुजुर्ग उसमें गए थे, जो कुछ लोग रह गए थे, जो जैसे मजबूर थे या जख्मी थे या जिनकी शहादत थी, उनको दफना करके आगे बढ़ गए। अब मुझे बताओ उनकी तारीख कहां से आप लेकर के आओगे? सरकार गाजी खुद अपने मुजाहिदों के साथ बहराइच शरीफ शहीद हो गए। उसके बाद 200 साल का जमाना गुजर गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक इस्लामी रमक नहीं थी।
इस्लामी रमक तबाई, तब उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी के हाथों मुसलमान हुए। लोग तब तारीख लिखना शुरू किए, जो बुजुर्ग थे उनको जानना शुरू किए। जब 200 साल पुराने बुजुर्ग हैं तो उनके तारीख और नाम कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं है। अब फलाने नाम रखा तो कहा ये मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह हो गए, ये फलाने जिंदा शाह बाबा हो गए, ये फलाने, जो जिनको समझ में आया, वो जिसको पता चला कि यहाँ पर मजार है, जैसे भी है, वो ऐसे नाम रखते चले गए। आप बहुत जगह जाएंगे, मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम नहीं पता है। बहुत सारे लोग ऐसे आओ बाओ आते हैं, बक देते हैं और कहते हैं यहाँ पर कोई मजार शरीफ नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। जहाँ आपको पता है कि ये बनाया गया है, वहां का रद्द कीजिए, और जहां का पता नहीं कि यहाँ पर नहीं जानते आप, वहां के बारे में छोड़ दीजिए आप। क्योंकि अगर वो गाजी सरकार के साथियों में से है तो वो शहीद है, और शहीदों का मर्तबा आप नहीं जानते। यहाँ के हिंदू बिरादरान को भी मैंने देखा है, बड़े बड़े पंडितों को, राजा रजवाड़ों को खेत जोतवाने के लिए हल लेकर के गए। कई तारीख मेरे निगाहों के सामने, हल लेकर के जमीन पर जब हल पड़ा वहां पर, तो वहां पर खून के कतरात नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहीद तो मरते नहीं। जब हल वहां पर पहुंचा तो खून के कतरात, पता चला यहाँ पर मना किया गया था, यहाँ पर किसी का मजार है, तो फिर से उन्होंने मजार बनाया, और बनाने के बाद फिर वहीं पर क्या कहते हैं, उन पर फातिहा होने लगा। वो अल्लाह के नेक बंदे, आज भी ऐसे मजारात हमारी निगाहों के सामने हैं। अगर ये तारीख यहाँ से सही, इस तरीके से ये तारीख अगर सही है, वैसे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर है। कई मुरवाइतों ने बयान किया है कि वो बाराबंकी से होकर बहराइच शरीफ आए। बाराबंकी से आए होंगे तो जाहिर सी बात है रास्ता होगा ही नहीं। अगर यहाँ फैजाबाद से होकर के आए तो ये रास्ता हो सकता है, क्योंकि नदी के किनारे का हिस्सा है। और कई, यही सिर्फ चौरा की बात में नहीं कर रहा हूँ, यही की बात में नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ। तो जहाँ पर अगर है उसका सही तरीका ये है कि साहिब कश्फ कोई बुजुर्ग होगा वही बता सकता है। जैसे सैयदना अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह थे, बताया था कि सरकारे गाजी इसी तुर्बत से निकले थे, उनको निकलते हुए घोड़े पर सवार होते हुए मैंने देखा, और पलटे तो पलट करके भी मैंने देखा कि उनके तलवार से खून के कतरात टपक रहे थे, उसको मैंने देखा है। और यहीं पर आकर आप आरामगाह में तशरीफ रखे, तब वक्त के बादशाह ने कहा इसको अलामत बनाओ। ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, ये बनाना अर्चे गुंबद बादशाह ने नहीं बनवाया, गुंबद बादशाह ने नहीं बनवाया, सुन लीजिए, समझ रहे हैं? गुंबद सैयदा बीबी ज़हरा ने बनाया, उसकी भी अलग तारीख है। उस तारीख में मैं पढ़ूंगा तो मेरा टाइम और चला जाएगा, आधा घंटा कम से कम। एक सैयद जमालुद्दीन, एक सैयद रुकनुद्दीन यहाँ रुदौली शरीफ में चढ़ करके आए थे कब से। उनके सैयद जमालुद्दीन के दो बेटे थे, सैयद रुकनुद्दीन के एक बेटी थी, और वो बेटी नाबीना थी, जिनका नाम सैयदा ज़हरा था। और वो नाबीना हुस्नो जमाल में बला की खूबसूरत, लेकिन अल्लाह ताला ने नूरानियत आंखों की ले ली थी। उनको पता चला था उनके वालिद को कि बहराइच शरीफ की सरजमीन पर हैं, जो वहां पर जाते हैं और उनसे मुरादें मांगते हैं, उनको अल्लाह ताला आंखें रोशनी अता कर देता है। तो उन्होंने मन्नत मांगी थी सैयद साहब ने कि मौला अगर अपने उस बंदे के सदके में मेरी बेटी के आंखों को मुनव्वर कर दे तो सरकारे गाजी के मजार को हस्बे हैसियत में बनवाऊंगा, गुंबद को मैं बनवाऊंगा। सुन लो, जितने भी मजारात पे आप जाते हैं बुजुर्गान किराम के, बहुत ऊंचा ऊंचा मजार देखते हैं। गाजी सरकार के यहाँ गए होंगे तो ऐसे देखे होंगे, ऐसे निचले टाइप का पुराने मिजाज का बना हुआ, देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? कितने बादशाहों ने, कितने अमीरों ने, कितने सरदारों ने, कितने रऊसा उमरा ने ये चाहा कि सरकारे गाजी के तुर्बत को, गुंबद को बनवाए, इजाजत ही नहीं मिली, मजार शरीफ से इजाजत नहीं मिली। मालूम है फिर क्या हुआ? उन्होंने जब सुना सैयदा बीबी ज़हरा तो मन ही मन में वो सरकारे गाजी की आशिक हो गई, जैसे जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक। वो कुरानी तस्वीर आपने पढ़ी होगी, यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, वो बीबी ज़हरा जो हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी की आशिक हो गई, वो हर ज़बान पर सरकारे गाजी को पुकारा करती थी। एक मर्तबा आप मुझे अपनी निगाहों से दिखा दीजिए। फिर हुआ क्या? एक मर्तबा वो रुदौली में ऐसे बैठी हुई थी, और बैठी होने के बाद सरकारे गाजी तशरीफ लेकर गया और आपने फरमाया ज़हरा आंखें खोलो और देखो, जिसको तुम बार बार अपने ज़बान से जिस आशिक को पुकारती हो वो तुम्हारे सामने है।
जब उनकी आंखें खुली, उन्हें उन मुद्दा क्या था कि अगर अल्लाह ताला मेरी आंखें वापस करे तो मेरी निगाहों के सामने सरकार गाजी का जलवा होना चाहिए। मिरातुल असरार में शेख अब्दुर्रहमान दंथवी ने मिरात मसूदी में लिखा है, उठा करके देखें आप, शेख अब्दुर्रहमान अलवी दंथवी ने तारीख में लिखा है, फरमाती उन निगाहें खोली, निगाहें उठी तो क्या देखते सामने वही खूबसूरत 18-19 साल का नौजवान खड़ा है। वो उठी दौड़ी कि उन्हें मैं पकड़ लूं, फरते मोहब्बत में आगोश में ले लूं, लेकिन वो नौजवान रूपोश हो गया। फिर वो रोने लगी, जब रोने लगी तो वालिद और वालिदा सबके सब दौड़ करके आए, तो कहा क्या हुआ? कहा देखो मेरी आंखें आ गई, मैं आपको पहचानती हूँ, मेरे बाप ये वो पूरा जाहिर सी बात है, जो जवानी की दहलीज तक पहुंच के ना देख सकती हो उसको आंखें आ गई हो तो कितना बड़ा परते मोहब्बत में आ गई। बस आखिरी बात 1 मिनट की बस मैं करके गुजर जाना चाहता हूँ। तब उसके बाद सरकार गाजी खाब में तशरीफ लेकर के उन्हें कहा बहराइच शरीफ आओ, अपनी मुराद पूरी करो, अपनी मुराद पूरी करो। सैयदा बीबी ज़हरा अपने वालिद के मालो ज़र को लेकर अपने वालिद से चुनकी उन्होंने वादा किया था, बहुत बड़े अमीर थे, अरब से चल करके आए थे, सादात किराम के खानदान के थे। उन्होंने अपनी हस्बे हैसियत मज़ार को बनवाया। जितने बादशाहों ने, फिरोज शाह तुगलक ने भी बनवाना चाहा था, अंदर से आवाज आई थी मेरी ज़हरा ने जो मेरे खातिर बनवा दिया मुझे बहुत पसंद है, यही काफी। आज जाकर के पूछो बहराइच शरीफ इतने हजारों गौसा उमरा खड़े हैं कि एक इजाजत दे इतना आलीशान गुंबद बन जाए कि दुनिया देखती रहे, अंदर से आवाज आती ना जो मेरी ज़हरा ने मेरे खातिर बना दिया वो वैसे ही रहे। आज भी वैसे देख रहे, कोई नुमाया हैसियत है, लेकिन मज़ार जिसके बारे में बताया जाता है वो शहीद जिसकी इतनी बड़ी कैफियत, इतना तसर्रुफ है कि देखने के बाद फौरन जलाल इतना आता है कि लोग जाते हैं तमन्नाएं मांगते, चुटकियों में जहां पर फैसले होते हैं वो सैयदी सालार मसूद गाजी की बारगाह है। मौला ताला हमें इन बुजुर्गों को समझने की तौफीक अता फरमाए और उस तारीख को जानने की हमें तौफीक अता फरमाए। सरकार गाजी के दरबार में जाकर के हाजिरी देने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने इतना टाइम आपका लिया है, ज्यादा लिया हो तो माजरत चाहता हूँ। मौला ताला की बारगाह करम में दुआ है मौला बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ के भूल तो उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम जातुबु इलैहि, पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।